नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 16 दिसंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। तो देखते हैं कि आज हमको कौन से दो आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करना है द हिंदू के। तो हमारा जो यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है फ्रॉम अ डिजिटल इंडिया टू अ डिजिटल भारत। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि आज भारत में पीएम वानी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है पूरे भारत में, जिससे इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि एक कंट्री में, उसके नेशन में बहुत सारी पॉलिसीज़ को स्टार्ट किया जाता है, जिसमें कई बार पूरी सोसाइटी के लिए या तो वो फिट ही नहीं हो पाती हैं, जो कभी कभार एक पॉलिसी पूरी तरह उस नेशन की स्ट्रेंथ को और ख़त्म कर देती है, जिसका असर काफ़ी पड़ता है, जो एक गेम चेंजर के टर्म से जानी जाती है। और कई बार वही पॉलिसी ऐसी रहती है जो काफ़ी एक्यूरेट रहती है उस सोसाइटी में, नेशन के स्टेटस को चेंज करने में। जैसे कि भारत की गवर्नमेंट द्वारा यह पॉलिसी पीएम प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वानी, जिसे दिसंबर 9 को अनाउंस किया गया था, जो भारत की सोसाइटी में इंटरनेट फैसिलिटी देगी, जिससे सभी पर्सन द्वारा इस फैसिलिटी को यूज़ में लाया जाएगा। और यह पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स को प्रोवाइड कराया जाएगा पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स द्वारा, जिनके द्वारा पब्लिक में वाईफाई सर्विसेज दी जाएंगी उनके पब्लिक डेटा ऑफिस के द्वारा। और यह पॉलिसी पूरी तरह डिसेंट्रलाइज होगी, मतलब जिसमें हर एक पर्सन इन्वॉल्व होगा, जहां सेंटर से लेकर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा, जिससे पूरे भारत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा हर एक एरिया में पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स के द्वारा इस भारत में। आज आगे बोला जाता है कि इस पीएम वानी प्रोजेक्ट के आधार पर पूरे भारत में वाईफाई के ब्रॉडबैंड कनेक्शन होंगे हर जगह पर, जिससे पूरे भारत को कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल इंडिया में। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा कहा जाता है कि आज भारत में $1 ट्रिलियन की इकॉनमी को बनाया जा सकता है आने वाले समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 2025 तक। और जिसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई द्वारा कहा गया है कि आज पूरे भारत में कम से कम 54% ही पूरी पॉपुलेशन में से लोगों द्वारा आज इंटरनेट को यूज़ किया जाता है। और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्वे की 75th राउंड के द्वारा भी यह रिपोर्ट दी गई कि आज पूरी पॉपुलेशन में से 20% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके द्वारा इंटरनेट को यूज़ करने में वे सक्षम है। और इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट 2019 के द्वारा रूरल इंडिया में अर्बन की हाफ पॉपुलेशन द्वारा इंटरनेट की प्राप्ति है, और वहाँ हाफ पॉपुलेशन द्वारा ही यूज़ किया जाता है इंटरनेट को एक हफ्ते में। आगे बोला जाता है कि आज टेक्नोलॉजी के बाद भी इंडियन पॉपुलेशन इतनी सक्षम ही नहीं है उसे यूज़ करने में, क्योंकि उनके पास कोई नॉलेज ना होना, जिससे एक गैप रहता है इंटरनेट को यूज़ करने में। और अभी जो उमंग एप्लीकेशन को डेवलप करना, जिस पर 2084 सर्विसेज को अवेल किया जा सकता है 194 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा पूरे भारत में ये ऐप रन किया जा रहा है पूरे भारत में, जिसमें एक पर्सन को एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, सोशल सिक्योरिटी सारी सर्विसेज मिल जाती है। लेकिन मैटर ये करता है जहाँ पर एक अच्छी कनेक्टिविटी ना होने के कारण वो पर्सन इन डिजिटल सर्विसेज को बेनिफिट ही नहीं ले पाता, जिससे सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन होता है पूरे भारत में, जिसमें मोस्टली पॉपुलेशन के पास डिजिटल फ़ोन ना होना, कई बार तो ये रीज़न पाया गया है, कम नॉलेज होना, और कई बार तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ढंग से ना होना, जिससे वो इन डिजिटल एप्लीकेशन सर्विसेज को बेनिफिट ही नहीं ले पाते हैं। आज इस पीएम वानी के प्रोजेक्ट द्वारा पूरे भारत में सिर्फ कनेक्टिविटी होगी, जिससे हर एक पर्सन को घर से लेकर पान शॉप, टी सेलर तक एक पर्सन के द्वारा ही पीएम वानी प्रोजेक्ट से एक पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट द्वारा सभी सर्विसेज को अवेल किया जा सकेगा। और इस पीएम वानी प्रोजेक्ट से उन मोबाइल यूजर्स का भी इंटरनेट बर्डन कम हो जाएगा जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं अपने मोबाइल डेटा से, जिससे आज पूरे भारत में 99% यूजर्स द्वारा सिर्फ मोबाइल डेटा पर इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, और सिर्फ 88% द्वारा ही 4G नेटवर्क है उनके पास, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विसेज अच्छी हैं, जिससे वे सिर्फ लिमिटेड नेटवर्क्स में रहते हैं, जिससे कभी कभार स्पीड ना आना, क्वालिटी का ना इंटरनेट होना, देर तक सर्फिंग करना, जिससे यूज़र्स पर इन सर्विसेज के लिए ओवरलोड रहता है। लेकिन इस पीएम वानी से ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकेगा। इस पीएम वानी प्रोजेक्ट्स को 3 मुख्य फैक्टर्स पर चलाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट है पब्लिक डेटा ऑफिस। ये कहीं भी सेटअप किए जा सकते हैं ऑफिस जहां पर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा। ऐसा करने से जिस पर्सन के घर या शॉप पर ये इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा उसे एक रेवेन्यू इनकम प्राप्त होगी गवर्नमेंट से।
इन पब्लिक डेटा ऑफिसेस के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होगा, कोई ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होंगे, जिससे ये ऑफिसेस ईजिली सेटअप किए जा सकेंगे। और दूसरा मुख्य फैक्टर है इसका पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स, जिनके द्वारा ब्रॉडबैंड को परचेज किया जाएगा इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर से और टेलीकॉम कंपनी से, और ये ब्रॉडबैंड सेल किए जाएंगे पब्लिक डेटा ऑफिसेस को, और जिसके द्वारा इंटरनेट सर्विसेज दी जाएंगी पूरे भारत में, और जो भी डेटा यूज़ किया जाएगा उसकी अकाउंटिंग भी पब्लिक डेटा ऑफिस द्वारा होगी। आज भारत में ये पीडीओ एक एप्लीकेशन प्रोवाइडर की तरह होगा, जहां पर ये एप्लीकेशंस होंगे वाईफाई के लिए, जिसमें यूजर्स द्वारा एक्सेस किया जाएगा और वाईफाई को यूज़ किया जा पाएगा सही एक्सेस पॉइंट पर आगे तक। और ट्राई कंपनी के द्वारा इस पब्लिक वाईफाई के लिए 2 पिलर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं पब्लिक वाईफाई के लिए, जैसे जिसमें इस पब्लिक वाईफाई द्वारा इंट्रा ऑपरेबिलिटीज़ बनेंगी पूरे भारत में। जैसे अगर कोई भी मिशन होता है और जैसे कुछ भी कोई चीज़ है तो उसको एक्सेसिबल किया जा पाएगा पूरे भारत में, जिसमें एक पर्सन द्वारा सिर्फ एक बार ही लॉगिन करने की आवश्यकता होगी, उसके बाद उसके अन्य इंटरनेट एक्सेस पॉइंट्स पर इंटरनेट को यूज़ किया जा सकेगा। और दूसरा कि पब्लिक वाईफाई के होने से कोई भी पेमेंट्स बड़ी ही ईजिली की जा सकेगी ऑफलाइन व ऑनलाइन में, जिसमें अगर कोई भी पर्सन द्वारा पेमेंट या ऐसे साइट्स पर लॉगिन किया जा रहा है जिसमें वन टाइम पासवर्ड की नीड है, उनमें ऑटोमेटिक अप्रूवल दी जाएगी उनकी EKYC करा के, जिसमें उनके पास एक डिजिटल ID जनरेट होगी जिससे आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा। आगे बोला जाता है कि आज PM वानी द्वारा पूरे भारत में इंटरनेट फैसिलिटीज सर्विसेज अच्छे से दी जा पाएंगी, जिसके लिए पहले भी पॉलिसी लाई गई थी, जैसे कि भारत नेट के द्वारा भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाती है विलेजेस में, लेकिन उस प्रोजेक्ट के द्वारा अभी तक सभी विलेजेस में कनेक्टिविटी नहीं दी जा पाई अभी तक। और जहाँ पर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टावर लगाए गए हैं वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि इंटरनेट सर्विसेज दे पाए भारत नेट के इंफ्रास्ट्रक्चर से, जिसका सबसे मुख्य कारण रहा कि अभी तक, जिसकी वजह से आज विलेजेस में डिजिटल लिटरेसी नॉलेज ना होने से, सर्विस ना लेने के कारण इनकी डिमांड कम रहती है पूरे भारत में। और दूसरा रीज़न रहा है इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होना हर लोकेलिटी में, और डिजिटली नॉलेज ना होने के कारण भी आज भी कई जगह पर कई वक्त में कोई चेंजेस ही नहीं किए जा पाए अभी तक। लेकिन आज PM वानी प्रोजेक्ट जो एकदम डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, जिसे रन भी कॉमन सिटीजन द्वारा किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा ही सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा, मींस इंटरनेट सर्विसेज को, और टेक्नोलॉजी को पहचाना भी जाएगा, जिससे लोकल सोशल कल्चर फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इस प्रोजेक्ट से आज बड़ी ही ईजिली से इंटरनेट सर्विसेज ली जा सकेंगी। इस प्रोजेक्ट के द्वारा डिजिटली लोगों की नॉलेज दी जा पाएगी, लोगों को डिजिटलाइज किया जाएगा, कई पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा पाएगी, कई सारे प्रोग्राम कैंपेन चलाए जाएंगे, जिसके लिए आज गवर्नमेंट द्वारा ये प्रोजेक्ट्स लाना जो काफ़ी हेल्प देगा इन्हें। अंत में बोला जाता है आज प्रोजेक्ट को चलाने के साथ साथ गवर्नमेंट को इसके सिक्योरिटी प्राइवेसी पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट के अनुसार जहां पर पब्लिक वाईफाई स्पोर्ट्स हैं 15 एयरपोर्ट्स पे जहां पर वो सेटअप किए गए हैं, जैसे कि जर्मनी, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के एयरपोर्ट्स में, जिसमें पता ये चला कि 2/13 यूजर्स के द्वारा इन इंटरनेट सर्विसेज को प्राप्त करना, जिससे उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक होती है, उस वाईफाई की सर्विसेज लेना, और ट्राई रिपोर्ट द्वारा उन यूजर्स के डेटा को कम्युनिटी इंटरेस्ट के लिए स्टोर करना, जिससे काफ़ी सवाल लगते हैं डेटा प्रोटेक्शन पर उस पर्सन के लिए, क्योंकि आज डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, जिसके लिए आज गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लाने होंगे अच्छे से, जिससे इस प्रोजेक्ट को भी अच्छे से चलाया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कुछ सालों में इसे भी बंद कर दिया जाए। आज PM वानी के द्वारा कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जाएगी भारत में, जिससे इकॉनमी ग्रो होगी और अच्छे से, और जो भारत को डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है माइल्ड मॉडरेशन। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का रेट रिटेलिंग का। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि अभी रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर किया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जिसमें ये इन्फ्लेशन रेट काफ़ी मॉडरेट रहा, पहले से कम रहा। नवंबर में जो 6.93 तक है, आज जो पिछले मंथ में महंगाई रेट 7.61% तक था, आज धीरे धीरे करके महंगाई रेट कई प्रोडक्ट्स पर कम हो रहा है। आज इन्फ्लेशन का बेसिस पॉइंट अब 68 है पूरे 140 बेसिस पॉइंट्स में से, जिसमें आज फूड और बेवरेज
गुड्स पर प्राइस धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, और जो पूरे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 46% तक रिटेल इन्फ्लेशन को बढ़ाता है ये फूड बेवरेज प्रोडक्ट्स। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा भी यही अनाउंसमेंट की गई कि विंटर आने तक कई गुड्स से के प्राइजेस में जो इन्फ्लेशन है ये काफ़ी कम रहेगा थोड़े से। और आज मार्केट में न्यू वेजिटेबल्स का जगह लेना जो कंज्यूमर इंडेक्स में 3rd नंबर पर जगह लेती है इंडेक्स में, जिसमें उनके प्राइजेस में कमी दिखी गई है, जैसे कि कई वेजिटेबल्स पर ये इन्फ्लेशन रेट उनका काफ़ी कम हुआ है, जो आज 15.63% तक है, जो लास्ट मंथ 22.51% तक रिकॉर्ड किए गए थे। और जो फूड कैटेगरी में कई अन्य फूड आइटम जैसे सीरियल्स का भी इन्फ्लेशन रेट अब 2.32% तक है, जो पहले 3.39% तक था। अन्य भी फूड कैटेगरीज़ के प्राइजेस भी पहले से कम हुए जो इन्फ्लेशन थे, जिसमें 12 फूड आइटम्स में ये अभी भी 6 फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनकी महंगाई का रेट अभी डबल डिजिट में ही है, जैसे कि एग्स, मीट, फिश और पल्सेस। इनमें अभी कोई भी रिकवरी रेट नहीं देखा गया है जिन्हें मोस्टली पॉपुलेशन द्वारा न्यूट्रिशन के लिए प्राप्त किया जाता है। आगे बोला जाता है कि आज इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हद तक कम हुआ है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में, जैसे कि पेट्रोल डीजल पर मार्जिनल 10 बेसिस पॉइंट्स को कम किया गया है, जो अब रेट 11.06% तक का है। और साथ ही साथ ऑल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स के प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है, जिससे आज क्रूड ऑयल की रिकवरी हो पा रही है, जो लॉकडाउन होने से उसमें गिरावट देखी गई थी। लेकिन आज दिसंबर में कोई खास का रिकवरी रेट नहीं देखा जा पाएगा फूड प्राइसेस पर, क्योंकि आज ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जो फूड प्रोडक्ट्स को अगर एक फील्ड से लेके फार्म में लाया जाता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिससे आज आरबीआई द्वारा अनुमान दिया गया है कि इस फिस्कल ईयर में इन्फ्लेशन रेट 6.8% तक का रहेगा, जो इस मंथ 5.86% तक है। लेकिन कई अन्य हाउस होल्ड आइटम्स ऐसे रहेंगे जिनके प्रोडक्ट्स में अभी भी महंगाई देखी जाएगी अगले 3 महीने में, और हो सकता है कि पूरे आने वाले साल में एक में, जिसके लिए आज पॉलिसी मेकर्स को अच्छे से पॉलिसी बनानी चाहिए, इन नंबर्स को ध्यान में रख के, ताकि ग्रोथ की जा सके, जैसे तैसे करके प्राइस को स्टेबल किया जाए। जिसके लिए आरबीआई को पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें मॉनेटरी अथॉरिटीज़ भी हों, और जिसमें बिना इस इन्फ्लेशन रेट को रखे कोई भी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा इस इकॉनमी को, जो इकॉनमी पहले से काफ़ी ज़्यादा अभी गिर चुकी है। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, एंड आई विश कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।